स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टडी स्पार्क, जहाँ आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करेंगे। उससे पहले आज हम देखने वाले हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ हमारे बीच। तो चलिए उसकी बात करते हैं आज। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में दो तरह की चेंजेस होती है ना। अगर हम बात करें मैटर की, एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा हमारा होता है केमिकल चेंज। ठीक है, हम देखेंगे फिजिकल चेंज को, हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल चेंज क्या है कि जिसमें कंपोजिशन, ठीक है, चेंज नहीं होता है। सबस्टांस हम कहेंगे सबस्टांस डज नॉट चेंज देयर कंपोजिशन but state can be changed। ठीक है, जिसमें क्या हो, सबस्टांस के कंपोजिशन जो है वो चेंज ना हो, ठीक है, और स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा जो फिजिकल चेंज है, इसमें स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे हम बात करें, हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे आइस है, वो मेल्ट कर गया, क्या बन गया, वाटर। अब इसके स्टेट पे थोड़ा गौर कीजिए। आइस क्या था, सॉलिड, ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है। लेकिन ये तो स्टेट चेंज हो गया ना फिजिकल में, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये फिजिकल चेंज है। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कंपोजिशन था, पहले था H2O और बाद में जो है ये अभी भी है H2O, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, है ना। इसके जो फॉर्मूला है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो हम कहते हैं क्या है, फिजिकल चेंज। कुछ और फिजिकल चेंज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, हम अगर बात करें किसी चीज़ की कटिंग की, ठीक है, किसी चीज़ को काटना, कटिंग, ठीक है, या चॉपिंग, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे फिजिकल चेंज है। जैसे हमारे पास एक पीसेज ऑफ पेपर है, ये हमारे पास पीसेज ऑफ पेपर है, इसको मैंने क्या कर दिया, टीयर करके फाड़ के अलग अलग ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने फाड़ के इसको अलग अलग कर दिया ना, ऐसे करके इसको मैंने पीसेज में कर दिया। तो पहले भी पेपर था और अब भी क्या है, पेपर ही है। ठीक है, पहले भी पेपर था, अब भी क्या है, पेपर ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा फिजिकल चेंज है। अच्छा, फिजिकल चेंज जो होता है ना, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे जब हम कहते हैं कि रिवर्सेबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, तो ये रिवर्सेबल चेंज होता है, एक्चुअल में रिवर्सेबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता। इरिवर्सिबल का मतलब है वो केमिकल चेंज होगा, ठीक है, जो फिर से हम बदल नहीं सकते। चलिए एक बार केमिकल चेंज को भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम जब बात करेंगे केमिकल चेंज की, जब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की, ठीक है, तो देखिए केमिकल चेंज क्या है। आप केमिकल चेंज के लिए आप कह सकते हो कि स्टेट कैन बी चेंज और composition is also change। Composition of the substance is also change। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कलर होता है भाई। अगर कहीं केमिकल चेंज है, इसका मतलब क्या होगा, कलर चेंज वो दिखाएगा, कलर चेंज दिखाएगा।
तीसरी बात करें, टेम्परेचर डिफरेंस दिखाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस दिखाएगा, ठीक है। चौथी अगर हम बात करें तो गैसेस का फॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक है, आप बबल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, बबल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी केमिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज है इरिवर्सिबल होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, फिजिकल चेंज क्या है हमारा, रिवर्सेबल है ना। रिवर्सेबल जैसे देखिए, जैसे कि हमने आइस से वाटर बनाया तो वाटर से हम आइस भी बना सकते हैं, तो ये क्या है, ये है रिवर्सेबल चेंज। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने वाटर से, सपोज डेट हमने H2O से H2O2 बनाया, तो क्या H2O2 से H2O बनेगा। जैसे हमने Na+Cl से NaCl बनाया, तो क्या NaCl से NaCl जो है अलग अलग होगा। तो देखिए ये जो होता है ये आसानी से, मतलब कि जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसा तो होता नहीं है, ये हम इसको जो है बाय टेम्परेचर जो है कर सकते हैं। तो ये सब जो है हमारा ये केमिस्ट्री में वो ये यहाँ पे नया जो है प्रोडक्ट बन के आता है, इसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग है। दूसरा हम बात करें स्टेट की, वो भी अलग है, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। चाहिए आगे हम देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को तो हमने देख लिया। केमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई, रिएक्टेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जो हमारा रिएक्टेंट है ना वो क्या बनाता है, न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, या कंपाउंड, ठीक है, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है भाई, जो पुराने बॉन्ड होते हैं जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, दो तरह के आप इसमें पढ़ेंगे, आपके बुक में दो तरह के बॉन्ड है, ठीक है। एक होता है हमारा जो है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हमारा होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड आप आगे पढ़ोगे। एंड ओल्ड बॉन्ड क्या होता है भाई, टूटता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड इसमें बनता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या है, न्यू सबस्टांस जो है विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि जो आपके जो पुराने जो है रिएक्टेंट होते हैं, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो एक बिल्कुल इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो न्यू होगी, ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पे कॉइन करेंगे कि जो रिएक्टेंट हम लिखते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, ठीक है। हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, जबकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड हम लिखते हैं। प्रोडक्ट हमारा किधर बनता है, प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड बनता है, ठीक है, राइट हैंड साइड बनता है ना। ये आप याद रखिएगा। और रिएक्टेंट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है ना। इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन को जब कैसे जो है एयर में जलाया जाता है, टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देखेंगे, टू स्टडी अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिड का देखेंगे। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं कि कैसे हम पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो चेंजिंग अगर आपको स्टेट दिख रहा है, अब याद रखिए चेंज इन स्टेट सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चेंज इन स्टेट नहीं है, तो फिजिकल में भी होता है। इसमें देखिएगा कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन का चेंज है कि नहीं है, जो पुराना कंपोजिशन है क्या उसमें नया कुछ बना है ना, उसको देखना है आपको। चेंज इन कलर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। चेंज इन टेम्परेचर अगर आपको दिख रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि वहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकल रहा है, ठीक है, हम बात करें, या हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। तो जब ये सब गैसें जब हमें दिखती है निकलते हुए, तो हम कहते हैं ये क्या है,
हाँ, ये सभी क्या है आपको जो है केमिकल चेंज है, उसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट क्या होता है, देखिए उसके बारे में एक छोटा सा जान लेते हैं। प्रिसिपिटेट कि प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं। सपोज आपके पास एक बीकर है, इसमें मैंने ए कोई लिक्विड केमिकल डाला और बी ये दूसरा लिक्विड केमिकल मैंने डाला। जैसे ये L1 लिक्विड केमिकल है, ये L2 लिक्विड केमिकल है। जब दो लिक्विड केमिकल को मैंने इसमें डाला तो ये बी जो है ए बी मिलकर कुछ ऐसा जो है सॉलिड जो है इसने कोई केमिकल फॉर्मेशन कर लिया जो इसमें डिज़ोल्व नहीं है। इस लिक्विड में क्या है, इस लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं है, वो घुल नहीं रहा। ठीक है, वो क्या है, घुल नहीं रहा। तो हम कहेंगे कि ये जो सॉलिड बन के आया है, ये जो सॉलिड बना है ये प्रिसिपिटेट ही है, पीपीटी ही है। ठीक है, ये प्रिसिपिटेट ही है, शॉर्ट फॉर्म होता है प्रिसिपिटेट का पीपीटी। एक और आप जो है डेली लाइफ एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके घर में कभी दूध वगैरह फट गया होगा तो उसमें जो एक वाइट आप देखोगे स्पंजी टाइप का बन के आता है ना, जिससे जो है मिठाई बनती है, या फिर आप कह सकते हो कि उससे जो है आप पनीर वगैरह बनता है, चीज़ वगैरह बनता है, तो वो एक्चुअल में प्रिसिपिटेट ही है। ठीक है, वो प्रिसिपिटेट ही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन, हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, उसके हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा। पहले हमने फिजिकल चेंज देखा, फिर केमिकल चेंज देखा, फिर हमने देखा कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, कि चेंज इन स्टेट है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन कलर है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, फिर जो है गैसेस का फॉर्मेशन हो गया। जब ये चीज़ें हमें दिखती है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसी केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा और हम आगे जानेंगे कि उसको लिखने का तरीका क्या है। तो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, कि उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, ये केमिस्ट्री में एक तरह का जो है स्टेटमेंट है जिसको हम जो है एरो और जो है सिंबल के थ्रू लिखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है यूज इन केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री में यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ केमिकल, है ना, रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, एलिमेंट्स ऑफ फार्मूलाज। ठीक है, और फार्मूला जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन ही तो लिखा हुआ है। ये एरो क्या है, ये एक्चुअल में हम लोग केमिस्ट्री में इक्वल टू नहीं देके हम लोग जो है एरो यूज करते हैं। एक्चुअल में एरो जो है ये इक्वल टू ही समझा जाता है, इक्वल टू ही समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि Zn है। ठीक है, Zn है, Zn को जब रिएक्शन करवाया गया H2SO4 से तो ये ZnSO4 + H2 बन गया। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हैं ये रिएक्टेंट है ये, और इधर क्या है, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना। तो देखिए नया प्रॉपर्टी है ना, पहले जिंक प्लस जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन किया, फिर क्या कहते हैं ये क्या बना, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो गया। अच्छा, ये जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं ये दो तरह का होता है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, दो तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। उसको देख लेते हैं। तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है हमारा, बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, Zn क्या है, कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, SO4 कंपाउंड को हमेशा जो है एक लेके आपको जोड़ के जो है देखना है। तो ये भी कितना है भाई, 1 ही है। तो Zn यहाँ पे कितना है, 1, SO4 यहाँ पे SO4 कितना था, 1 ही है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो ये भी जो है आप कह सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड जितना जो है आप इधर एलिमेंट देख रहे हो, राइट हैंड साइड भी वही है। तो इसका मतलब ये बैलेंस है। बैलेंस का यही मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखिए क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स तो है, ईच ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई राइट हैंड साइड जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस्ड में मतलब क्या होगा कि राइट हैंड साइड जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, हो गया अनबैलेंस्ड। ये अनबैलेंस्ड हो गया, ये इक्वल टू नहीं है। तो हम कहेंगे इसे हमें
जो है बैलेंस करना पड़ेगा। आगे हम इसी चैप्टर में सीखेंगे कि बैलेंस जो है केमिकल इक्वेशन हम कैसे इसको बनाते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो है अगर आप लिख रहे हैं केमिस्ट्री में तो उसको बैलेंस करके छोड़ना पड़ता है, ठीक है। आप अनबैलेंस करके नहीं छोड़ सकते, हालांकि आप छोड़ते भी हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का एक रूल एंड रेगुलेशन भी तो है ना। देखिए आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप 3 चीज़ें आप जान लीजिए। पहला क्या है कि रिएक्शन क्यों हुआ, दूसरा आपको ये देखना है कि रिएक्शन हुआ तो बना क्या, तीसरा क्या इस रिएक्शन को हमें जो है याद रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस पूरे चैप्टर का जो थिंक है, जो बेसिस है, जो मोटो है, वो 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। पहला रिएक्शन आपको देखना है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिएक्शन बेस्ड होते हैं, तो रिएक्शन आपको देखना ही पड़ेगा। दूसरा काउज ऑफ रिएक्शन क्या है, तीसरा आपको ये देखना है कि रिएक्शन बना तो उसमें प्रोडक्ट बना तो क्या बना, ठीक है। आप ये बिना 3 इसको के आप जो है इस चैप्टर को नहीं कर सकते। तो जितने भी रिएक्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं सब आप जो है ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअल में वहाँ पे एक हीट का भी एक कंसेप्ट आता है कि हम हीट ले रहे हैं या हीट दे रहे हैं। जब हम हीट जो है रिएक्टेंट साइड में रखते हैं तो हम कहते हैं वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जब हमें हीट मिल रहा होता है, मतलब एक्सो का मतलब बाहर निकलना कहते हैं एक्चुअल में, और इंडो का मतलब अंदर आना, ठीक है। तो जब जिस रिएक्शन से हमें हीट मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट साइड तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब लेना और ऑफ हीट, जब हम हीट लेते हैं, और एनर्जी द केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको 2 तरह से लिखा गया है। इवोल्यूशन का मतलब होता है बाहर निकलना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लेना, ठीक है। तो पहला मैंने रखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है, याद रखिए, बाहर निकलना। तो यहाँ से जो है जो हीट होगा वो प्रोडक्ट साइड से बाहर निकलेगा, ठीक है। बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ CO2 प्लस हीट एंड एनर्जी, तो ये देख रहे हैं आपको हीट किस साइड मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है। जब हम मीथेन को जो है जलाते हैं, बर्निंग एक्चुअल में ये है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होता है। अब हम किस किस रिएक्शन को जो है हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं उसके बारे में देखिए क्या है। बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोयले को जलाते हैं, ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ HCl, जब HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन को भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। डिकम्पोज का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन। आप जब टाइप ऑफ रिएक्शन जाएंगे ना पढ़ने, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ, जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें जो है बेसिकली 4 टाइप आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें से पहला जो टाइप है, दूसरा टाइप ये आपको मिलेगा। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। इसका मतलब होता है टूटना। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। डिकम्पोज, देखिए ये डिकम्पोज मतलब जो प्रोडक्ट है ना जो हमारा, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में क्या होगा, वो टूट के मोर देन 2 प्रोडक्ट जो है वो देगा। इसी का मतलब है डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है। और क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब जो है कंपोस्ट बनता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, एक तरह का जो है फर्टिलाइजर वगैरह है ना। ऑल कंबशन रिएक्शन, जितने भी कंबशन है मतलब जिनको हम जलाते हैं, ठीक है। कंबशन का मतलब होता है जलाना। बर्निंग आप कह सकते हो। रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए हम बायोलॉजिकल अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें हैं, एक है हमारा ब्रीथिंग, एक है हमारा रिस्पिरेशन। दोनों बिल्कुल अलग है। जो ब्रीथिंग है वो फिजिकल एक्टिविटी है। ब्रीथिंग जस्ट हम कहते हैं कि वो फिजिकल है, इसलिए फिजिकल हम कहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जबकि हम जब कहते हैं कि हमने रिस्पायर किया, रिस्पिरेशन लिया, तो ऑक्सीजन अंदर जाके लंग्स में जाके वहाँ पे ब्लड में डिजॉल्व होता है, और जो हमारा लंग्स है वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, नॉज़ल के थ्रू वो जो है इन्वायरमेंट में हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज हुआ है हमारे बॉडी में, लंग्स में, जो एल्वियोली में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिस्पिरेशन है वो केमिकल चेंज है एक्चुअल में, जबकि ब्रीथिंग हमारा फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। वो बस वो रेट बताता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग को। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
जो हम मैग्नीशियम वायर को जलाते हैं वो भी हमारा एक्सोथर्मिक है। ये तो एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सीबीएसई एक दो बार पूछी भी है इसको, है ना, एमसीक्यू में। बाकी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम जलाएं तो ये किस तरह का जो है, भाई बर्निंग है तो जाहिर सी बात है, बर्निंग आ ही गया तो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, ये जलने के बाद क्या देगा, ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। देखिए ये एक्टिविटी है ना, बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन का ये बर्निंग है। इसमें देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम जला रहे हैं। अच्छा, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना, वो वाइट लाइट एक्चुअल में वो जो है डेजलिंग लाइट्स के साथ वो जलता है। अच्छा, ये वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में यहाँ पे जो पाउडर रखा गया है यही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है MgO। अच्छा, सपोज़ कीजिए कि अगर इसमें ये वीट होता या फिर इसमें कुछ वाटर का अंश होता तो क्या फॉर्मूला यही रहता? नहीं, फिर फॉर्मूला चेंज होता। हम मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा पहले से वाटर था, है, वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे पहले से था और मैग्नीशियम रिबन जो है वो इससे रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MgOH2 बनाएगा। ये एक बार पूछा गया, हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछे कि मैग्नीशियम रिबन का पाउडर जो है वेट वॉच ग्लास में जो है पाया गया है, तो बताइए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। भाई एंडोथर्मिक है, पहले ही बता दिया मैंने कि इंडो में मतलब आपको जो है हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड में दिखेगा। तो देखिए आपको रिएक्टेंट साइड में हीट दिख रहा होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच, जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट लिया जाता है, दिया नहीं जाता, लिया जाता है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ देखिए N2+O2 में हीट लिया 2NO, यहाँ पे कोई हीट मिल रहा है क्या? यहाँ पे किसी भी तरह का हीट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको हीट मिल रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको हीट मिल रहा है। तो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी कहते हैं, हम इसको मार्बल भी कहते हैं, ठीक है। और इससे एक जुड़ी हुई मैं एक आपको जो है एक्टिविटी बताता हूँ जो NCERT में आपको मिलेगा। NCERT में एक एक्टिविटी दिखाया गया है जिसमें कहा गया है कि क्विक लाइम का जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ, तो वो सिलिकेट लाइम बनाता है। कैसे, वो देखिए ये क्विक लाइम है, CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग, क्विक लाइम कहते हैं ना, क्विक लाइम कहते हैं। और जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो ये क्या बनाता है, जाहिर सी बात है, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिलिकेट लाइम कहते हैं, सिलिकेट लाइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, घरों में क्या होता है ना, घरों में आपने देखा होगा कि एक जो है क्या कहते हैं, पेंट होती है, पेंट तो नहीं कहेंगे, है ना, उसका क्या हिंदी में कुछ लोग उसको कहते हैं कि सफ़ेदी करना। तो पहले के घरों में क्या होता था कि सफ़ेदी यूज किया जाता था, तो बाज़ार से ये ख़रीदा जाता था CaO, उसको पानी के साथ मिलाया जाता था। जब आप CaO को वाटर के साथ मिलाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, इसलिए इसको जो है हमेशा जो है स्टील के बर्तन या फिर जो है हम किसी जो है मेटल के कंटेनर में काम करते हैं, हम इसको प्लास्टिक वगैरह में नहीं रखते, नहीं तो ये क्या होगा, इतना ज़्यादा हीट रिलीज करता है कि इसको जो है ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जब इसको हम दोनों को मिलाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज करता है। और जिसके बाद होता क्या है कि जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, तो उसको उसका सॉल्यूशन बना के उसको जो है पेंट कर दिया जाता है दीवारों पर। तो दीवार पे जो पेंट करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है वो देखिए, जब हम दीवार में इसका जो है पेंट करते हैं तो हम पेंट करते हैं CaOH2 का, ठीक है, CaOH2 का। और ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और 1-2 दिन के बाद आप देखते होंगे कि आपका जो वॉल है ना वो काफ़ी शाइनिंग सरफेस, वाइट शाइनिंग सरफेस लेके आता है, जो कि इससे रिएक्शन करके ये बना लेता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसी को वाइट वॉशिंग भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको वाइट वॉशिंग भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम मार्बल भी है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना भाई, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं और Ca तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए CaCO3 को जब हमने हीट दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया,
ये CaO प्लस CO2 में ये टूट गया, ठीक है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन टूटते हैं, जितने भी रिएक्शन जो है जितने भी जो है हमारे जो है रिएक्टेंट के साइड के जो रिएक्टेंट साइड के जितने भी हमारे केमिकल वो टूट के जो है एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब टूटना होता है और एंडोथर्मिक होता है। याद रखिएगा कि एक्सो में हमने क्या पढ़ा था, एक्सो में हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने एक्सो में क्या पढ़ा था, बताइए एक्सो में क्या पढ़ा था ना हमने, अभी जस्ट एक्सो में पढ़ा। देखिए एक्सो में क्या पढ़ा था हमने कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज जो है, डिकम्पोज ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑन मैटर इनटू कंपोस्ट, ये क्या है। तो यहाँ इंडो में भी डिकम्पोज है और एक्सो में भी डिकम्पोज है ना, ये याद रखिएगा, इंडो में भी है और एक्सो में भी है, ठीक है। डिकम्पोज आ गया ना, डिकम्पोज। ऑल डिकम्पोज रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट करता है ना, प्लांट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये किस तरह का रिएक्शन में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक है। द इलेक्ट्रोलाइस ऑफ वाटर, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइज करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है भाई, किससे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो इलेक्ट्रोलाइज का मतलब क्या, एक बीकर में एक दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डालकर, और इसको हम क्या करते हैं, हम इस तरह से ऐसे जो है सेल से जोड़ देते हैं और इसमें जो है वाटर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा H2O है वो H2 + O2 में टूटता है। हमें पता है कि O हमारा जो है ऑक्सीजन ये नेगेटिव आयंस होता है, जबकि हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिलीज करेगा, जबकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव से यहाँ से रिलीज करेगा। यही हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। अब हम जो हमारा जो बेसिक चैप्टर है इस 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम अब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट A + B से एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो हम कहेंगे वो कंबाइंड कर गया। देखिए कंबाइंड ही तो किया है, इसीलिए हम कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ये ऊपर वाला ये आप देख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, C+O2 CO2। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 + O2 H2O, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। देखो ये जो सेकेंड वाला है ये डिकम्पोज रिएक्शन ही है। CaCO3 को जब आपने हीट दिया तो ये इंडो कहलाया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब ये टूटा तो ये क्या बना भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि सॉलिड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर चला गया। तो ये डिकम्पोज मतलब टूटना। फिर हम देखते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए आपको जो है मेटल के रिएक्टिव सीरीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे जब ये आएगा, फिर हम मेटल के रिएक्टिव सीरीज को देखेंगे कि मेटल के जो रिएक्टिव सीरीज है वो कैसे बना, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे याद रखें। देखिए पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जल्दी से इसको हम निपटा ही लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सबस्टेंस कंबाइन, 2 या 2 से ज़्यादा जब कंबाइन होता है फ्रॉम अ सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो सिंगल बना है, देखिए ये सिंगल ही तो है, A और B से AB बना। अच्छा हम इसको A + B + C से ABC भी अगर बना दे तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि ये जो हमारा ABC होता है ना, ठीक है, A हमारा एलिमेंट, B हमारा एलिमेंट हो सकता है भाई, A हमारा कंपाउंड, B हमारा कंपाउंड हो सकता है भाई, A हमारा जो है एलिमेंट और प्लस ये कंपाउंड हो सकता है। तो चाहे एलिमेंट जुड़े, चाहे कंपाउंड जुड़े, चाहे एलिमेंट कंपाउंड जुड़े, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या एलिमेंट, ये एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाया भाई, एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाया। यहाँ देखिए एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाया। यहाँ कंपाउंड है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिल के कंपाउंड बनाया। यहाँ कंपाउंड प्लस एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाया। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
दूसरा देखिए क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब हमने पहले ही देखा था कि टूटना होता है। क्या लिखा है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्पिल्ड, एक जो कंपाउंड होता है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है रिएक्टेंट साइड का, ये स्पिल्ड मतलब टूटेगा अप टू 2 और मोर सिंपल सबस्टांस, ये 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस सिंपल सबस्टांस में टूटेगा, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट टू द कम्बिनेशन रिएक्शन। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये कम्बिनेशन से बिल्कुल ही उल्टा होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट साइड में ABC कोई कंपाउंड है, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ भाई, हीट वगैरह कुछ भी दिया, ये टूट के A+B+ से सिंपल सबस्टांस में ये टूट गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है भाई, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, एक से ज़्यादा भी, 2 से ज़्यादा भी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ठीक है। MCQ यहाँ से बन सकते हैं कि CaCO3 को, अभी तो हमने इसको तोड़ा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था अभी हमने बाय हीट, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसका मैंने नाम भी बताया था, ये क्विकलाइम है, ये क्या है, क्विकलाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड से। याद रखिएगा ये जो कार्बोनेट है ना, ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट जब भी टूटता है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस जो है ये रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर देखिए KClO3 हमारा एक जो है ये है बाई हीट, ये भी टूटा, तो KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो गया। FeSO4 फेरस सल्फेट की बात करें हम, ये एक तरह का सॉल्ट आप कह सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। बाई हीट की हम बात करें, ये भी टूटा, Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में टूट गया। फिर हम वाटर को हमने अभी जस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस भी किया था, उसी को कहते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें H2 प्लस O2 में ये टूटा। AgCl, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दोनों एकदम जो है आप जो है स्टार मार्क कर लीजिएगा। AgCl क्या है हमारा, हाँ, सिल्वर क्लोराइड जो है बाय लाइट, ये सूर्य की प्रकाश है ना, ये सन हो गया हमारा, सन की रोशनी से ही ये टूट जाता है, इसको आप धूप में रखेंगे ये टूट जाएगा, ये जो टूटेगा ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूटेगा। फिर हमारा था सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी सन की रोशनी में आप रखेंगे वो टूट के Ag+Br अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, जिसमें ये Na+Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया। चलो डिस्प्लेसमेंट से पहले हम पढ़ते हैं कि भाई मेटल के रिएक्टिव सीरीज क्या होते हैं, ठीक है। मेटल डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने से पहले हम मेटल के रिएक्टिव सीरीज को देखेंगे, ठीक है। मेटल का जो रिएक्टिव सीरीज है उसका फॉर्मूला क्या है वो पहले लिख लीजिए। देखिए मैंने एक हिंदी में ही ऐसे ही एक लाइन कह दिया, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका सा पकाता है, और उसके बाद सा पकाता है के बाद मैंने ले लिया हाई कोर्ट है आपका, मतलब यहीं पे मैंने जोड़ दिया हाई कोर्ट है आपका। तो केदार से हो गया हमारा के, नाथ से हो गया हमारा Na, Ca से होगा हमारा Ca, ठीक है, माली से हो गया हमारा Mg, आलू से हो गया हमारा Al, ठीक है, ज़रा से होगा हमारा Zn, फीका से हमारा Fe, सा से हमारा Sn, पकाता से Pb, और हाई कोर्ट से हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। कोर्ट से होगा हमारा Cu, है से हमारा Hg, और डबल Ap को आपको तोड़ लेना है P, तो ये हो जाएगा AgAuPt, और का से कुछ नहीं होता, ठीक है।
अब इसको एक साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है, एक साथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक साथ लिख रहा हूँ, केदारनाथ। का लिखने से पहले आप यहाँ पे BA लिख देंगे, ठीक है। का से पहले आपको याद रखना है कि आप जो है BA होता है, बेरिलियम होता है ना, वही हो गया BA। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका सा। अब जैसे हम SN लिखेंगे उससे पहले NI लिख देंगे, ठीक है। सा पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ये AG और ये AU, और PT तो नीचे है ही, ठीक है, PT तो नीचे है ही। ये हो गया मोर रिएक्टिव, मोर, इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो गया मोर रिएक्टिव। टू लेस रिएक्टिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव ये हो गया हमारा जो है मेटल का सीरीज, और ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए हिंदी में एक मुहावरे के तौर पे, और जब इसको हम अरेंज करेंगे तो वो ऐसा होगा, है ना। हमें K से निकाल के रखना, K फॉर हो गया पोटासियम, Na फॉर सोडियम, Ba फॉर बैरिलियम, फिर Ca कैल्शियम, याद रखिएगा कैल्शियम से ऊपर बैरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर Zn जिंक हो गया, फिर Fe हमारा आयरन, फिर निकेल, फिर Sn टीन हो गया, फिर Pb लेड हो गया, फिर हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आपको कॉपर मिलेगा, फिर Hg पारा, फिर Ag सिल्वर, फिर Au हमारा जो है ये गोल्ड है, ठीक है। इस तरह से हमें मिलेगा। इसी से हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कैसे आखिर जो है होता है। सपोज डेट मेरे पास क्या है, X कोई एलिमेंट है और इसके साथ मैंने Cu रख दिया, प्लस मैंने यहाँ पे जो है Na लिख दिया। तो आप एक बात बताइए, Cu से ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं है सोडियम, है ना। तो सोडियम क्या कर देगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा, तो हम लिख देंगे NaX प्लस Cu अकेला चला गया। उसी तरह से मान लेते हैं कि X हमारा एलिमेंट है और हमने जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम या फिर आप मैग्नीशियम आप ले लीजिए, मैग्नीशियम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब हम इससे मैग्नीशियम से कोई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, Ba या Na ले लेते हैं, आप Ba भी ले सकते हैं। तो Ba अगर ले ले तो ये BaX बन जाएगा, प्लस हमारा जो मैग्नीशियम है वो बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का है। अच्छा, इसको रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार रिएक्शन के थ्रू देख लीजिए, रिएक्शन के थ्रू कैसे ये दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक ZnSO4 प्लस, अभी ZnSO4 मैंने लिया, देखिए Zn कहाँ है, यहाँ है। इससे ऊपर आप ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। Mg ले लेते हैं, ZnSO4 प्लस Mg, तो ये MgSO4 बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस Zn जो है बाहर चला जाएगा, प्लस Zn बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। अब इस यहाँ पे एक और ले सकते हैं CuSO4, ये जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया, अब दूसरा ले लीजिए CuSO4 प्लस, आप यहाँ पे Zn रख सकते हैं। जैसे अभी Zn को मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया, उसी तरह से अब Zn Cu को भी करेगा डिस्प्लेस। तो ये आप लिखेंगे ZnSO4 प्लस यहाँ पे कॉपर बाहर चला जाएगा सॉलिड स्टेट में, है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे लिखा जाता है वो देखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे जो है देखते हैं वो देखिए। हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ मेटल रहेगा लेकिन दोनों जो है किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं। जैसे X और मैंने ले लिया यहाँ पे Na प्लस Y मैंने ले लिया यहाँ पे Mg, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या देखिए, सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सोडियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा और मैग्नीशियम सोडियम की जगह पे चला जाएगा। तो हम कहेंगे ये बनेगा NaY प्लस Mgx। ठीक है, ये क्या बनेगा, NaY प्लस Mgx। एक और हम ले लेते हैं, मान लेते हैं x के साथ हमारा Cu है, ठीक है, प्लस y के साथ हमारा Zn है, y के साथ हमारा क्या है, Zn है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि Zn तो ज़्यादा होता है Cu से, तो ये क्या करें, इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, Znx प्लस, अब Zn तो x Cu की जगह पे चला गया, तो Cu किसकी जगह पे जाएगा, Zn की जगह पे। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है Cu y बन गया, Cu y बन गया। ठीक है, यही हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे एग्जांपल में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ठीक है, आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कैसे काम करता है। पहले बात कि आप मेटल के रिएक्टिव सीरीज को याद रखिए। दूसरी बात, इसको कैसे याद रखना है मैंने वो तरीका भी बताया आपको, कि आपको एक लाइन याद रखना है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका सा पकाता है। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि केदारनाथ का से पहले आपको Ba ले लेना, जिसको बेरिलियम कहते हैं, और हमें जो है मैंने एक निकेल रखा है यहाँ पे, है ना, आयरन से पहले आपको निकेल ले लेना है। ये जो आयरन है ना, आयरन से पहले आपको निकेल ले लेना है। जो मोस्ट जो है, या फिर हम जो कहेंगे मोर जो है रिएक्टिव मेटल जो होता है वो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है भाई, डिस्प्लेस करता है। इसी से क्या बना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो वो ये देखिए, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो Zn ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। Zn चूँकि उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए क्या किया उसने, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया। उसका देखो CuSO4 हाइड्रोजन के नीचे ना हमें मिला था, हमें हाइड्रोजन से नीचे जस्ट नीचे कॉपर मिला था ना, इसलिए मैग्नीशियम तो ऊपर में था, तो ये इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो MgSO4 प्लस Cu बना। ठीक है, AgNO3 ये तो कॉपर से ज़्यादा नीचे था, तो कॉपर तो आराम से सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है ना, क्योंकि कॉपर के नीचे है, तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, CuNO3 प्लस Ag बन गया। ठीक है, Fe हमारा जो है उससे ऊपर क्या हाइड्रोजन है, नहीं, हाइड्रोजन से ऊपर हमारा Fe कहीं पे था, तो Fe जो है H को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, तो FeCl2 प्लस H जो है हाइड्रोजन गैस बाहर चला जाएगा। और हमने डबल डिस्प्लेसमेंट भी तो पढ़ा था अभी जस्ट, है ना, तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिखा हुआ भी है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड जो होते हैं रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये अपने आयंस को एक्सचेंज करें टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, देखिए इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, कि AgNO3 हमारा जो है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है नाम है इसका, और सोडियम क्लोराइड जो है, तो Na जो है वो Ag से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इसकी जगह पे गया, तो जो है हमारा NaNO3 प्लस AgCl हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे Na से AgCl बन गया, है ना। यही चीज़ तो देखना है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना है, कुछ नहीं, एक को खोज लो भाई, दूसरा उसका जगह, तो पहला उसका जगह ले लेगा, है ना। फिर देखिए क्या है, BaCl NaSO4, तो सोडियम फिर इससे ज़्यादा पावरफुल, तो NaCl बन गया, और B चला गया इसके जगह पे BaSO4, Cu चला जाएगा इसके जगह पे, अब B इसकी जगह पे, फिर H हाइड्रोजन तो कॉपर से ज़्यादा है ही, इसके जगह पे ये इसके सल्फ्यूरिक एसिड बन गया प्लस Cu, किंग ऑफ एसिड कहते हैं इसको, किंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक है ना, किंग ऑफ, इसको एसिड कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, भाई एसिड में किंग कहलाता है ये। ठीक है, वर्सेटाइल है ना, यूज है इसलिए। चलिए आगे 12 नंबर हम देखते हैं कि अच्छा ऑक्सीडेशन छूट गया ना इधर, भाई ऑक्सीडेशन छूट गया इधर।
देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा किसी रिएक्शन में, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिमूव करेगा, इसको मैंने माइनस से दिखा दिया, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अभी बस आप पढ़िए, आगे मैं जब एग्जाम्पल लूँगा तब मैं बता दूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए क्या है, CuO प्लस क्या है, H2। जब हमने कॉपर को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया तो जाहिर सी बात है भाई, हाइड्रोजन तो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है, हमने देखा था रिएक्टिव सीरीज में। तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो कॉपर चला गया बेचारा अकेले, है ना, अलोन हो गया। प्लस क्या बना है, H2O वाटर बन गया। तो जैसे ही हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या है कि यहाँ से रिमूव किया ना ऑक्सीजन, और यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव किया है। हम माइनस का साइन ले लेते हैं रिमूव के लिए, ठीक है, माइनस का साइन ले लिए। तो ऑक्सीजन का आना, आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना मतलब रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हम क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई ना कोई वहाँ पे एजेंट होगा जो इस काम को करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, इसका जस्ट उल्टा लीजिए कि हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, इसको रिडक्शन कहते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। मतलब रिडक्शन क्या, जस्ट अपोजिट टू दी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन का आना या ऑक्सीजन का जाना, या कह रहे हैं या तो ये हो या तो ये हो, या तो ये होगा या तो ये होगा। चाहे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन आए या हाइड्रोजन रिमूव कर गया तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया है, या रिडक्शन में हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ऐड हुआ या फिर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हम कहेंगे रिडक्शन हो चुका है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो ऑक्सीजन रिमूव है तो ये रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन जो हुआ है ये किसके वजह से हुआ, क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन किसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये रिडक्शन हुआ ना यहाँ पे, देख रहे हो। अच्छा यहाँ पे देखिए आप, इसमें देखिए H2 में ऑक्सीजन मिला, जब ऑक्सीजन मिला तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और ऑक्सीडेशन किसके कारण से हुआ, इसके कारण से हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ये याद रखिएगा कि जिसके कारण से ऑक्सीडेशन होगा या जिसके कारण से रिडक्शन होगा वो उसका एजेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे एक और एग्जांपल हम लेके देखेंगे आगे। ये देखिए एक और हमारा जो है क्वेश्चन है, रिडक्शन। अभी मैंने जस्ट बताया ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीजन आ रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का आना या ऑक्सीजन का जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Zn से O तक में देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। किसके कारण से हुआ, कार्बन के कारण से हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और हम यहाँ देखेंगे कार्बन को कौन मिला, ऑक्सीजन मिला, तो यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसके कारण से हुआ, इसके कारण से हुआ, भाई इसको मिला, इसने छोड़ा तभी तो उसको मिला, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो मैंने दोनों में सिर्फ ऑक्सीजन का ही एग्जांपल लिया, कहीं पे हाइड्रोजन का एग्जांपल नहीं लिया। तो चलो एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके बताते हैं कि अगर हमारा NH3 प्लस Br है तो ये N2 प्लस HBr बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या है, हाइड्रोजन रिमूव कर गया ना, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव कर गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता था, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया। जब ऑक्सीडेशन हुआ किसके कारण से हुआ, इसके कारण से हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको क्या कहेंगे,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक में हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन गया, और हाइड्रोजन आया तो रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। किसके कारण से हुआ, इसके कारण से हुआ, तो इसके कारण से हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये छोड़ेगा उसको तभी तो उसको मिलेगा, इसीलिए इसने रिड्यूस किया हाइड्रोजन तभी तो उसको मिला। इसको मिला, कौन मिला, ऑक्सीजन, ये मिला ना, ये सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया, ये हाइड्रोजन का हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बैलेंस करना है, ये आप लोग घर पे करेंगे। मैं एक बता देता हूँ, हिट एंड ट्रायल, मैं एक ही बताऊंगा, 1 से 2 बताऊंगा हिट एंड ट्रायल, बाकी आप करना इक्वेशन वाला। मैं जो है क्वेश्चन जब करवाऊंगा MCQ वगैरह तो उसमें मैं बता दूंगा कि हिट एंड ट्रायल और जो है इक्वेशन टाइप कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, भाई ये बैलेंस है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 2 1 3 हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कैसे बैलेंस करेंगे देखिए, है ना, हिट एंड ट्रायल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 हो गया हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोजन, और ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 2 6, 6 हमारा हो गया क्या कहते हैं ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन तो भाई कम ही है, ठीक है, ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको कर लो, Fe + O2 Fe2 + O3, तो यहाँ पे अगर इसको 2 लगा दूँ तो 2 हो गया, और ये 2 है, यहाँ पे इसको 3 अगर मैं दे दूँ तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 2 दे देते हैं, तो देखो ये बैलेंस हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल है ना, ये बैलेंस हो जाएगा। 4 2 2 जा 4 Fe और 3 2 जा 6, तो ये पहला वाला दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, 3 2 जा 6, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ये देख लेना आप, ये एक बार जो है ये वाला देख लेना, घर पे करके देखना, ठीक है। इसका एक और तरीका देखो, मैं बताता हूँ, इक्वेशन टाइप में बता के दिखाता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कि मैंने लिखा H2O2, फिर मैंने लिख दिया BH2O, फिर मैंने C लिख दिया O2। अब देखो क्या है, पहले जब हम हाइड्रोजन लेंगे तो हम 2A लिखेंगे, ठीक है, 2A। अब इस साइड खोजिए, आपको हाइड्रोजन कहाँ मिला, यहाँ पे, तो इक्वल टू 2B लिख देंगे इसको, ठीक है। फिर देखो ये क्या है, 2 जो है हमारा ऑक्सीजन है और A के साथ, तो इसको हम लिखेंगे 2A, A ही है ना ये, इसीलिए इसको लिख रहे हैं 2A इज इक्वल टू। अब हमारा देखिए ऑक्सीजन इधर भी, तो इधर कितना है, 1 ही है, तो 2 इज इक्वल टू B, 1B प्लस यहाँ पे 2C लिखेंगे। अब जब हम 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो A इज इक्वल टू B है, और यहाँ पे हमारा जो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B + 2C। आप किसी एक का यहाँ पे वैल्यू अपने मन से ले लीजिए, जैसे A है, B है या C है, तो मैंने मान लिया A का वैल्यू मैंने 1 मान लिया, तो अगर मैं A का वैल्यू 1 ले लूँ तो B का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, B का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब इस इक्वेशन पे मैं 1 रखूँगा, 2 × 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 + 2C, और इसको उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 के इस साइड में भेज दूँ, 2 - 1 इज इक्वल टू 2C, तो 1 बचा, तो 1/2 इज इक्वल टू C। अब कुछ नहीं करना, जहाँ पे जो था आप उसको जो है वहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है, ABC का वैल्यू बैठा दीजिए। जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखो A H2O, ठीक है, और मैंने लिया था B, ये O2 है ना, H2O, ठीक है, प्लस CO2, ये C मैंने यहाँ पे लिया। एक के जगह पे 1 है, इधर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इधर 1 ही रहने देंगे, 1 H2O2। अच्छा, B के जगह पे कितना था मेरा, मुझे B कितना मिला था, 1 ही मिला था, इधर भी कुछ नहीं करेंगे, इधर भी छोड़ ही देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 H2O प्लस C के जगह पे हाफ था ना, तो इसको हाफ जो है हम क्या कर देंगे,
CO2 लिख देंगे। अरे भाई CO2 नहीं है, C की जगह पे हमने रखा था ना, CO की जगह पे ये O2 है ना, CO2 है, तो ये हाफ ऑफ O2 लिख देंगे। ये देखो सबके नीचे में 2 मिला ना, तो पूरे इक्वेशन को 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2H2O प्लस 2H2O, और इसको छोड़ देंगे, O2 छोड़ देंगे। देखो बैलेंस हो गया होगा, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। ये भी एक तरीका, अरे ये तो इजी से बैलेंस होता, अगर 2 यहाँ रख देते तो 2 2 4, हाँ ये तो ऐसे ही बैलेंस हो जाता। खैर कोई नहीं, ये तो सीख गए ना आप, ठीक है। ये देखिए एक एक्टिविटी है आपके लिए, एक एक्टिविटी है, कह रहा है टू स्टडी केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। ये क्या है, पोटासियम आयोडाइड को जब हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट के साथ डाला, ठीक है। पोटासियम आयोडाइड को जब हमने लेड नाइट्रेट के साथ डाला, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लेड आयोडाइड एक पीपीटी बना है, प्रिसिपिटेट बना है ये एक्चुअल में, ठीक है। ये प्रिसिपिटेट बना है ये, इसीलिए मैंने बस डाला है। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो, ये देखिए वाइट फ्लेम एंड पाउडर बनता है। ये ऐसा ही वाइट फ्लेम मैंने बताया था ना पीछे में, वाइट फ्लेम। तो ये हमारा जो है एनसीईआरटी का, कभी कभी क्या होता है ना, एनसीईआरटी डायरेक्ट पूछ लेती है इस तरह का फिगर देके कि ठीक है यहाँ पे एक जो है एलिमेंट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बताओ किसे जलाए, कैसे जलाए, है ना। ये सारा चीज़ जो है वो कभी कभी फिगर देके क्वेश्चन पूछ लेती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें जो है टू स्टडी रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम वाटर, क्विकलाइम अभी मैंने बताया था, क्विकलाइम का फॉर्मूला भी तो बताया था, CaO, है ना। एंड वाटर को जब हमने किया तो ये एक्सोथर्मिक होता है ना, हीट देता है, एक्सोथर्मिक होता है।